नहीं, आप भूखे हैं हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, चले जाइए कहीं से कुछ मजदूरी करके ले आइए ताकि हमारे बच्चों की भूख मिट सके। अब देखो हजरत अली है, हजरत अली है, सुबह सवेरे निकल गए, सुबह सवेरे निकल गए, दिन भर तलाश करते रहे, कोई मजदूर बना करके रख ले, मजदूरी में कोई खाने पीने का सामान मिल जाए, दिन भर काम तलाशते रहे, शाम को वापिस आ गए। अब देखो शाम को वापिस आ रहे हैं, कुर्बान जाओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हजरत फातिमा नबी की लाडली, अली की बीवी, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा खातून जन्नत की ज़ात पर हजरत फातिमा शाम के वक्त में अपने दरवाजे पर पानी का प्याला लिए खड़ी है, दरवाजे पर पर्दे के पीछे अंदर खड़ी है, इंतजार कर रही है कि मेरा शौहर अली दिन भर थके मांदे होगा, धूप में काम किया होगा, रात को खाना भी ना मिला था, कई दिन से भूखे थे, आज दिन भर पता नहीं भूखा होगा, पता नहीं मेरा शौहर कोई कुछ खाया होगा कि नहीं, किसी ने कोई दाना दिया होगा कि नहीं, इंतजार में है। हजरत फातिमा मुंतज़िर है, मेरा शौहर अली आएगा, जो ही हजरत अली आए दरवाजे पर आए, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते ही एक पर्दा हटा, दरवाजे का पर्दा हटा, अली की नजर फातिमा पर, फातिमा की नजर अली पर पड़ी है, अली फातिमा को देखते हैं, अली फातिमा को, फातिमा अली को देखती है। देखो जो ही हजरत फातिमा की नजर अली के चेहरे पर पड़ी है, हजरत फातिमा कहती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत फातिमा सलाम करती है, हजरत अली जवाब देते हैं और पानी का प्याला लेके पेश करती है, मेरे सरताज दिन भर भूखे, पता नहीं फिर पानी पिया, मुँह हाथ धो लीजिए, वज़ू कर लीजिए, पानी पी लीजिए। अली का चेहरा खिला हुआ, फातिमा पूछती है सरताज चेहरे पर गमगीनियत के आसार क्यों है? तो हजरत अली कहते हैं शरीके हयात, ये हसनैन की माँ दिन भर घूमता रहा, किसी ने मुझे कोई काम ना दिया, कुछ भी लेकर के नहीं आया। हजरत फातिमा कहती फिर फिक्र की क्या बात है, कल हम लोगों ने पानी पर गुजारा किया था, आज भी रात पानी पर गुजारा एक दिन गुजरा, दूसरे दिन यही हालत रही। लेकिन सुनो, अगर 2-2, 3-3 दिन हमारी घर की औरतें, हमारी बेटियां अपनी ससुराल में भूखी रह जाए और शौहर आके कहे कि कुछ कमा के नहीं लाया हूँ, तो औरत क्या कहेगी? ठीक है अंदर आइए बैठिए, जाने दीजिए। ये बार बार औरतों की जुबान इतनी फिसल गई कि तो उन्हें मुएर कहेंगे नहीं। हालत है, कभी अपने शौहरों की इज्जत करना सीखो और उनका एहतराम करो, कुछ नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये गुलाम अगर कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे, कभी अपने हम अपनी बेटियों से करते, अपनी बहनों से करते, अपने शौहरों के जेब को झांक के देख, महीने में कमाता है 10,000, महीने में कमाता है 20,000, और हमारी बेटियां, हमारी बहनें की फरमाइश क्या होती है, हमें 5,000 का सूट चाहिए, तो एक महीना कमाई तो सूट में चाहिए तो खाएगा कौन? बाल बच्चा को हवा पिलाओगे? अपने शोहरों की कमाई को देख करके खर्च करना। और हमारी ये नौजवान भी कम नहीं है, ये भी हमारे कम बिगड़े हुए नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि तुम अपने आप को, अगर हम और आपने अपने आप को सुधार लिया, हमारी औलाद, हमारे घर के परिवार खुद ब खुद सुधरते नजर आएंगे। लेकिन हम और आप भी अच्छे नहीं हैं, कभी हम और आप अच्छा बन करके देखो तो बाल बच्चा खुद अच्छा बन जाएगा। अच्छा एक चीज बताए, आप लोग कभी जुमा पढ़े? वही मैं पूछ रहा था, जुमा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? अरे बोलिए भाई, जुमा पढ़ते हैं ना? हाँ माशाल्लाह, यहाँ के लोग जुमा पढ़ते हैं, लेकिन दूर नहीं ज्यादा पढ़ते हैं। अरे बाप रे बाप, 2 रकात से ज्यादा नहीं। अगर किसी को कहा जाए
हजरत की तकरीर हो गई, कारी साहब की तकरीर हो रही है, अंदर जाके सुनिए तक सही है। एक ही चीज तुमको समझ में आ रही है। कभी सीखो, उन उलमा के करीब जाओ, सीखो कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। कभी उलमा के करीब जाओगे, सीखना चाहोगे तब तो। बड़ी मुश्किल से खुतबे की आजाद हुई तब अंदर गया। आलम तो ये है, बच्चा तो बच्चा ही होता है। देहात में अक्सर देखिए, अगर इमाम साहब ने जो इधर तकबीर हुई, इमाम साहब ने नमाज जुमा के लिए इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, तब तक इधर बच्चा हाब हुम कर रहा है। तब तक 200-400 नौजवान के साथ साथ अरे रे रे चुप 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 चुप, बचपो ज्यादा तो तुम हल्ला कर दिया। बच्चा को चुप करने के चक्कर में पूरा मस्जिद को गूंज के रख दिया। अरे अपने सुधरो, अपने आप को सुधारो। देखो आज कभी बच्चों को देखिए कि बच्चा वही करता है जो अपने माँ बाप को करते हुए, अरे जोर से बोले, जो अपने माँ बाप को करते हुए देखेगा बच्चा अक्सर वही काम करता है जो माँ बाप को करते हुए देखता है। अभी मिसाल ले लीजिए, कभी आप लोग जुमा पढ़ने जाते हैं, आपका छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आपकी माँ बोली, बच्चे की दादी बोली कि बेटा मेरे पोते को भी लेते जाओ, नहला दिया, धुला दिया, कपड़े पहना दिया, खुशबू लगा दिया, सर पे टोपी भी लगा दी, ले जाओ जुमा पढ़ने जाएगा। आपका छोटा सा बच्चा 6 साल 8 साल बच्चा है, उस बच्चे को आपने उंगली पकड़ाई, लेकर के मस्जिद पहुंच गए, और जब मस्जिद पहुंचे तो वजू खाने में पहुंचे, आपने वजू करना शुरू कर दिया। वजू की जगह तब नमाज पढ़िएगा। अरे बोले भाई वजू करते हैं कि नहीं करते? जब बगैर वजू किए नमाज पढ़ लेते हैं, वजू करते हैं। जब आप वजू खाने में पहुंचे, आपका बच्चा साथ दिया है तो वो भी तो वजू खाने में पहुंचा। आप वजू खाने में नल खोले, वजू करना शुरू किए, सुन्नत मुस्तफा के तहत आपने वजू किया, तरीका अच्छा, पहले दोनों हाथ लटो तक धोया, फिर उसके बाद कुल्ली किया, नाक में पानी चढ़ाया, पूरे चेहरे को धोया, दोनों हाथों को कहनियों समेत धोया, सर को का मसा किया, पाँव धोया। तरतीब से आप वजू कर रहे हैं, तरतीब से वजू कर रहे हैं। एक तरफ से बच्चा कभी जिंदगी में वजू नहीं सुना था, वजू किया नहीं था, देखा नहीं था, लेकिन जब बच्चा देखेगा कि मेरा बाप मुंह हाथ धो रहा है तो वो भी धोना शुरू कर देगा। आप जो है तरतीब से वजू करेंगे, कुल्ली करेंगे, नाक पे पानी चढ़ाएंगे, चेहरा धोएंगे, तो बच्चा पहले कभी दोनों हाथ को धो लेगा, तो उसके बाद में 3 घोट पी लेगा, फिर पाँव धोएगा, फिर मुंह धोएगा, उल्टा सीधा करेगा, लेकिन धोएगा क्योंकि बाप को उसने धोते हुए देखा है। फिर उसके बाद अब मस्जिद चले गए, वो भी मस्जिद के अंदर गया, कबले जुमा की आपने सुन्नत की नियत कर ली, और जैसी नियत कर ली आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आपकी निगाह सजदे की जगह पर है, क़याम में है, इधर तिलावत कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिर्री तिलावत कुरान पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा देखा कि मेरा बाप चुपचाप खड़ा है लेकिन काम तक पहले हाथ उठाया, तो बच्चा बाप को देखा देखे वो भी काम तक होता है, वो हाथ उठाएगा, हाथ वो जिस तरह आप बांधे हैं वो ऐसी बांधेगा। फर्क क्या रहेगा कि आप नीचे देख रहे हैं, आपका बेटा आपकी तरफ देखेगा, देखे मेरा बाप क्या कर रहा है। जैसे आप रुकू में गए, जैसे झुके, वो बच्चा भी झुक जाएगा, लेकिन आपकी निगाह दोनों पाँव के दरमियान में है, बच्चे की निगाह आपके चेहरे की तरफ है। जैसे आप खड़े हो गए क़याम की तरफ पढ़ते समय अल्लाहु लिमन हमिदा, बच्चा भी खड़ा हो, या आप सजदे में गए तो बच्चा भी सजदे में गया। फर्क क्या है कि आपकी नाक की हड्डी और पेशानी सजदे में, और बच्चा कान पट्टी सजदा में, और देखेगा मेरा बाप क्या कर रहा है। मुसलमानों कभी गौर किए कि बच्चा वही कर रहा है जो बाप को करते हुए, अरे जो बाप को करते देख रहा वही बच्चा कर रहा है। अब पता चला अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे, बच्चा तेरा सामने होगा, उसके दिल में भी कुरान की तिलावत की तरफ पैदा हो जाएगी। अगर तुम तस्बीह और तालीम करोगे, तेरा बच्चा दिल में तस्बीह की तरफ माइल हो जाएगा। तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओगे, तेरे बेटे की जुबान पर अल्लाह अकबर का नारा रहेगा। तुम रुकू करोगे, तेरा बच्चा भी रुकू करने लगेगा। तुम नमाज पढ़ोगे, तेरे बेटे के अंदर नमाज की तरफ पैदा
को अगर हमने सुधार लिया, हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह नेक बनते हुए नजर आएंगे। आज देखिए साहब, हमारी आजकल तकरीर जो है ना, बहुत फरमाइश हो रही, लेकिन यहाँ भी कई एक फरमाइश हुई, वो बोलिए उतना नहीं कहा। लेकिन एक बात, जैसे हम करें हमारी औलाद उसे देखती है। बच्चों के सामने सिगरेट पीजिएगा, बेटा सिगरेट उठाओ, माचिस उठाओ, खूब सिगरेट पीजिएगा, बाढ़ नहीं पीजिए। सिगरेट वाला वो निकाल के डालता नहीं है, वो बच्चा पिया, क्योंकि आदत बिगाड़ने वाले आप। बच्चों के सामने कभी बुरी बात मत करो, बच्चों के सामने कभी गाली गलौज मत करो, क्योंकि बच्चों के ऊपर असर होता है हमारे माँ बाप में। अगर झगड़ा लग जाए ना, बच्चा इधर है बेटी इधर है, ओ एक सास में 178 गाली, तो उधर भी जवाब में नहीं। अब बताइए, अभी जैसे आप लोगों के सामने जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब जब कहा गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप सुनते सुनते सीख गए बोलने की नहीं, बोलो भाई सीख गए। तब जब माँ इतनी गाली देगी और बाल बच्चा वही रहेगा, हम लोग तो हाथी बोलिए। गाली को जुबानी हिंस किया, उसके बाद कहता फलना का बेटा जो बहुत गाली देता है। तो बाप को गाली देते हुए देखा तो सीखा, माँ को गाली देते हुए बच्ची सुनी है तब सीखी है। कभी अपने बच्चियों के सामने किसी को बुरा भला मत करना, किसी की गिबत मत करना, बच्चों को सुधारना। बहरहाल अकीके की ताल्लुक से बातें और ये पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने अकीका किया, तो नबी ने कैसा अकीका किया है सुनेंगे आप लोग। हाँ 2-3 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? अच्छा घबरा नहीं रहे आप लोग? घबरा रहे हैं? नहीं घबरा रहे? बोले हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग घबरा रहे हैं। बात से पहले उठा देते हैं। चलिए अल्लाह के सवाल किया था मोहब्बत थोड़ी देर सुनिए। हजरत लोग फिर तशरीफ लाए हैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि बैठ जाओ, सुनेंगे आप लोग। हाँ एक घंटा यार किसी तरह फोकट में। हाँ 1 घंटा और पढ़िए, जब पढ़िए कोई रुकने वाला नहीं, पढ़िए। हाँ सुनिए 2-4 मिनट और सुनिए। नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं साहिब खाना, उनके रिश्तेदार लोग अपने बच्चे का अकीका कर रहे हैं, नबी ने अकीका किया। और क्यों कर रहे हैं? साहिब खाना क्या कर रहे हैं कि नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में आंगड़ाई दे दी। कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में शहीरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं। कि मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद जुबां पर है जारी। मोहम्मद सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद जुबां पर है जारी। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मोहम्मद जुबां पर है जारी। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए
तो आखिरी 1 नंबर का है तो 2 नंबरिया काम कर ठीक जाइए, जिनको जिनको जरूरत है वो जाइए और फिर आ जाइएगा, और नहीं भी आइएगा तो हमरा क्या करना थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा हाँ, आप तो जाइएगा, जरूर आइएगा, उनकी दुआएं हमें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर तक बर्दाश्त से पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अकीका, अकीका करना सुन्नत है। अकीका करना, अरे जोर से बोलो, अकीका करना सुन्नत है। ये खतना का प्रोग्राम भी है ना, हाँ खतना करना भी सुन्नत है, खतना करना भी सुन्नत है, लेकिन खतना और अकीका में फर्क क्या है? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं जब बच्चा पैदा हो तो बढ़िया नाम रखिए। बढ़िया नाम समझते हैं, अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए, और जब विलादत का 7वां दिन हो जाए तो इसका 7वां दिन, तो उस दिन बढ़िया नाम हो और उसके नाम से अकीका किया जाए और खतना किया जाए। और अगर उस दिन नहीं हो पाया तो मुख्तसर में सुन लीजिए कि जिंदगी में जब भी हो तो अकीका हो जाएगा, लेकिन खतना जिंदगी में जब चाहिए कर लीजिए। बोलना है कर लीजिए, बचपने में खतना है। अच्छा ये बताइए, जिसका खतना है, खतना कोई इसको कहता है खतना, कोई कहता है सुन्नत, कोई कहता है मुसलमानी, है बहुत नाम है, तीनों नाम है, खतना, मुसलमानी, सुन्नत। अच्छा ये मुसलमानी, मुसलमान होने की एक निशानी है ना, बोलो भाई है ना। अच्छा जिसका खतना ना हो वो मुसलमान हो सकता है? बोले मुसलमान हो जाएगा, जैसे बोले मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान है ना। खतना ये इस्लाम की निशानी है, मुसलमान होने की दलील नहीं है। मुसलमान होने की ये दलील नहीं है, इस्लाम की निशानी है। वैसे तो मुसलमान होने की पहचान क्या है, इलामत क्या है मालूम है? बहुत तक चले जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल, बहुत दूर चले जाएंगे। इस्लाम कहते हैं कि मुसलमानों की पहचान, मुसलमान, आप मुसलमान हो ना, अरे बोलो भाई आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अरे मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। मोमिन होने की इलामत क्या? मोमिन होने की इलामत क्या? नमाज, अल्लाह की इबादत है, लेकिन ये मोमिन होने की इलामत। रोजा इबादत इलाहिया है, लेकिन मोमिन होने की इलामत। हज इबादत इलाहिया है, मोमिन होने की इलामत। ज़कात इबादत इलाहिया है, मोमिन होने की इलामत। मोमिन होने की इलामत क्या पता है? रवायत से पता चलता है कि पक्का मोमिन वो है, पक्का मुसलमान वो है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज रहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म ना करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बिला वजह ना सताए, वो पक्का मोमिन है। अब बोलिए हम लोग अपना पक्का मोमिन है, हर जितने जाते हैं तो ये चेड़ कर देते हैं। पक्का मोमिन है, ये पक्का मोमिन है ने पक्का शैतानी दिमाग लेके चले हुए होता है कि नहीं होता है? अगर पक्का मोमिन है कभी मेड़ टेढ़ नहीं कर पाइएगा, पक्का मोमिन है तो कभी किसी की ग़ीबत नहीं कीजिएगा, पक्का मोमिन है तो खाने से पहले आंख बंद करके सोचिएगा कि देखे इधर मेरे अगल बगल में कोई यतीम बच्चा तो नहीं है, कोई ऐसी बेवा औरत तो नहीं है जिसका कोई सहारा नहीं है, कोई मजबूर लाचार परेशान तो नहीं है जो भूखा है। खाने से पहले देख लीजिएगा। हम लोग कहते हैं पक्का मोमिन है, गरीब बगल में 3 दिन से भूखल है, कोई ठिकाने नहीं, अपने नेटवा तक खा लिया, डकता है, आधा उगला गया, और कहता है हम पक्का मोमिन है। पहले गरीबों को देखो, बाजू को देखो, बगल वाले को देखो, पक्का मोमिन हो। अब मुसलमानों में इधर मैं कह रहा था अकीका और सुन्नत, खतना भी नबी की सुन्नत है, अकीका करना भी नबी की, अरे जोर से बोलो नबी की। लेकिन बच्चे का एक चीज जानते हैं, अच्छा बच्चा जब 12 साल मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, जब सवाल हुआ था हुजूर ये बताइए कि खतने की उम्र क्या है,
खतने की उम्र क्या है? फरमाते हैं हदीस से पता चलता है कि 7वां दिन हो जावे, और अगर ना हो पाए तो उम्र कितनी है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दुनिया मिल्लत अलैहि रहमतुल इस्लाम फरमाते हैं 12 साल से पहले, 12 साल से पहले पर खतने की उम्र है। मतलब 12 साल के बाद, बोला 12 साल के बाद अगर इस लायक है कि खुद अपना खतना कर सकता है तो करे, दूसरे से खतना नहीं करवाए। क्यों? वजह क्या है? इसके मतलब समझे कभी? आला हजरत से पूछा गया हुजूर इसका सबब, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है कि 12 साल से पहले खतना हो? अगर 14 साल 20 साल में अगर खतना करवाए अपने बच्चे का, 18 साल में 15 साल में, तो दिक्कत क्या है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनुल मिल्लत फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही मसलक है कि 12 साल होने पर बच्चा के ऊपर बुलूगत के आसार जाहिर हो जाते हैं। वहां से बुलूगत का हुक्म दिया जाता है कि 12 से 15 के बीच में बच्चा बालिग होता है। अब यहाँ से बच्चा बालिग होने के हुक्म में है, अब हुक्म में है तो अब ये बालिग है, अब ये अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, शर्मगाह की। अब ये बच्चे को घुटना से लेकर के घुटने के नीचे से नाक के ऊपर तक, नाक से लेकर के घुटने के नीचे तक, ये चीज न किसी को दिखाने का हुक्म है, किसी को नहीं दिखा सकता है। और जब इसे खोल नहीं सकता, खोल को किसी दिखा नहीं सकता, खतना कैसे होगा? इसलिए ये छुपाना अब उसके ऊपर फर्ज है, ये छुपाना उसके ऊपर फर्ज है। अब बताइए, खतना जैसी नेमत तो रोक दिया कि 12 साल से ऊपर हो जावे तो रुक जा, कोई दूसरा खतना ना करे, क्योंकि उसे ये छुपाना फर्ज है। नाक से लेकर के, नभी से लेकर के घुटने के नीचे तक कोई देख नहीं सकता, देखना हराम है। अब कौन जाएगा खतना करना, क्योंकि ये दिखा नहीं सकता। अब खतना जैसी नेमत से थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया, और हम लोग पक्का मोमिन है, पक्का मोमिन है। जुमा में जंगीबे पीन के नहाते अरे बोले भाई नहाते हैं ना, जबकि हुक्म ये है कि खतना ना किया जाए क्योंकि इसे खोलना पड़ेगा। अब वो उसका खोलना हराम, उसको छुपाना वाजिब, दूसरे को देखना नाजायज, नहीं देख सकते। अब देखने वाला भी गुनहगार और दिखाने वाला तो ठकाने नहीं कितना मिला है। अब बताओ, खतना जैसी नेमत से रोक दिया गया कि रुक जाओ, अब ये छुपाना फर्ज है। और हम लोग, बेटा सामने मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है, बीवी सामने मौजूद है, जंगिया पहन के, बहन बेटी सामने मौजूद है, जंगिया पहन के नहाते हो, हमें शर्म नहीं आती? हम मुसलमान हैं, सतरे औरत को खोले क्या हमने पर्दा किया है। आज यही बेहयाई की वजह से आज हमारे बच्चे गलत रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं। आज बच्चों के ऊपर हम कितना दबाव करें जब हम खुद रास्ते पर नहीं है। और ये बच्चा लोग तो बिगड़ा ही था, आज की गवर्नमेंट ने तो और बिगाड़ के रख दिया। सब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, की होगा रे? बोला बेटा ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब सबके बेटा ये कल हाथ के मोबाइल मांग रहा है, ऑनलाइन पढ़ेंगे। बेटा ऑनलाइन की पढ़ेगा? 8 बजे पढ़ाई बंद, 12 बजे रात तक ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन के चक्कर में पता चला कि माँ बाप सोच रहा आपकी बेटा शादी करेंगे, तब तक बेटा पहले ऑनलाइन होगी। बुराइयां बढ़ रही अपनी औलादों को, इन बुराइयों से रोको, खुद अच्छे बनोगे, आपकी औलादें अच्छी बनेगी। तो अकीका करना सुन्नत है। अब मेरे नबी, आखिरी सुनो, मेरे नबी ने अकीका कैसे किया? जब हजरत अली से फरमाया, ए अली मेरा बेटा, आपका बेटा, ए अली मेरा नवासा, मेरी फातिमा मेरी बेटी, लाडली बेटी का बेटा हसन की विलादत हुई है, अकीका करूंगा। एक जानवर को बलवाए थे, दीगर 2 दुम्बे को मनवाया गया। आका ने फरमाया, की खुशी में ये जानवर ज़बह किया जाएगा, ये जानवर ज़बह किया जाएगा। ए अली जानवर ज़मीन पे लेटाया जाएगा, मेरे हाथ में छुरी होगी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के साथ जानवर के गले पर हल्क पर छुरी चलेगी। ए अली तेरे हाथ में ये धारीदार पूरा हो, ए फातिमा तेरी गोद में हसन
की जात हो, हसन तेरी गोद में, अली हसन के सर पर यह पूरा उस वक्त फेरना जब इधर छुरी जानवर के गले पर फेरूंगा, इधर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर से छुरी चलेगी, इधर जानवर का गला कटेगा, खून बहेंगे। ए अली हसन के सर पर अस्तूरा चलाना, बाल छीलते जाना, बाल कुतरते जाना, बाल उतारते जाना। फातिमा अपने आंचल में हसन के बाल को इकट्ठा करती जाना। मुअम्मा किसी को समझ में ना आया। अब देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुब्बे को जमीन पे ले जाया, इधर जानवर के गले पर छुरी चली, इधर हलक कटा, खून बहा, इधर फातिमा के गोद में वो हसन का बाल कुतर कुतर के अली खिलाते चले गए। आंचल में सारे बाल इकट्ठे हो गए। आका ने फरमाया अली सारे बाल को लेकर के आओ। नबी के दस्ते मुबारक में हसन के सर के सारे बाल जो खिले गए थे नबी के दस्ते मुबारक में दिया। आका ने फरमाया ओ अली एक मीज़ान को ले आओ, तराजू को ले आओ। तराजू लाए गए, मीज़ान लाया गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पल्ले में हसन के बाल को रखा, दूसरे पल्ले में सोने के टुकड़े रखते चले गए। एक तरफ बाल है, दूसरे पल्ले में सोने के टुकड़े हैं, टुकड़ा डालते गए। देखा डंडी बराबर हो गई, कांटा बराबर हो गया, पल्ला बराबर हो गया, वजन बराबर है। आका ने फरमाया ओ अली मदीना की गली में ऐलान कर दो, ओ गरीबा और यतीमा, आज नबियों के नबी ने आकाए कायनात ने जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे का अकीका किया है। बाल बराबर सोना वजन करके खैरात किया है। और गरीबों ये सोना तेरे लिए, अमीरों ये सोना तेरे लिए। हज़रत अली मदीना के गली में ऐलान करके हर गरीबों के दरमियान सबका करके ये बयान कर दिया, बता दिया। और नबी ने फरमा दिया ऐ मेरे गुलामों, अगर तेरे घर बच्चा पैदा हो अकीका करो, सबके बाल उतारो, कुछ नहीं बच्चों की हिफाजत के लिए गरीबों को सदका कर दो। ये सदका करना नबी। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं, पहली बात अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें। बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बढ़िया नाम रखिए। आजकल तो नाम भी बहुत गड़बड़ा के लोग। हाँ, गोरा, अगर गोरा लड़का पैदा हो जाए तो उसको बढ़िया नाम रखना, चरका। किसी के घर में अगर थोड़ा सा काला है साला तो उसको करुआ। जुम्मा को पैदा हो गया तो जुम्ना, समार को पैदा हो गया सम्राट। अजीब अजीब नाम नाम अच्छा तो अपने बच्चों का अच्छा नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का नाम हो तो नाराज नहीं, नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। जानते हैं एक बेटा, 2, 3, 4, 5 बेटा हुआ। सुनिए, 5 बेटा हुआ। वो 5वां बेटा थोड़ा ज्यादा काला था तो प्यार से उसको भूता बोलता। भूत की तरह लगा, भूता। तो वो घर वाला अगर मशहूर कर दिया पूरा मोहल्ला वही बोले, लेकिन नाम का प्रभाव क्या पड़ा मालूम है? वो तो था ज्यादा बड़ा नहीं और भाई लोग बड़े बड़े थे। एक दिन उसके घर मेहमान आया शाम के वक्त में लड़का देखने के लिए। लड़का देखने के लिए आया, देखा लड़का पसंद है, घर मकान सब कुछ ठीक ठाक है, बेटी इसी घर देंगे। बोला अब रात में कहाँ जाइएगा? खाना खा लीजिए, आराम कीजिए, सुबह जाइएगा। बोला हाँ ठीक है, पसंद आ गया। बोला एकदम अब रिश्ता यही करेंगे। खाना वाना खाया, उसके बाद में घर वाला बोला अरे बेटा मेहमान सबको सुलाओ, बिस्तर बिछाओ। बोला कहाँ? वह भूता घर में। कहाँ? भूता घर। अब इतना सुनना था मेहमान लोग बुला रही, बाप रे आज बेटा मरवाए देगा। तो भूत के घर में सुला देगा तो मरवाइए। बोला ऐसा है ना, हम लोग थोड़ा बाहर जाते खाना वाना खाए, बोला नहीं सर अटैच है, सब अंदर भी ही एकदम वहीं जाइए, वहीं आराम से सब कुछ होगा, इस दुनिया के साथ जो भी करना वही है। बोला नहीं थोड़ा बाहर में शाम को जाते थोड़ा ठीक लगता है।
वो 2-4 आदमी आया तो सब आदमी गया उधर और लौटा वही छोटे। अब इधर से ये फोन करता है अभी तक मेहमान ने घूम के नहीं आया, फोन किया हेलो जहाँ ये आए नहीं, बोला नदिया पार। बोला कहाँ है, बोला हम लोग बेवकूफ है, आज आखिरी दिन हम लोग का समझ लिए थे क्या। बोला क्या हुआ, बोला भूता घरा सुता के मरवाइएगा। सोचिए कितना प्रभाव पड़ा। नाम अच्छा रखिए, बढ़िया नाम रखिए, इज्जत मिलेगी। यहाँ भी इज्जत बातें बहुत अल्लाह सलामती अता फरमाए। जिस बच्चे का खतना जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब है, इनके बच्चे का अकीका है, हुआ खतना होगा, बादे खतना मौला जो 2-4 जो भी हो, जो भी खतना होने वाला मौला। अच्छा आपके बच्चे का भी खतना होगा, अल्लाह सलामती अता फरमाए और बाद खतना उन बच्चों को जख्म से जल्द शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मौला हम मुसलमानों को राह रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम मुसलमानों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब। नहीं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर आएंगे। अभी पूरा मुकम्मल सुना देंगे 3 बजे रात में, इतने लोग तो फिर दिक्कत नहीं है। फिर और लोग जो नहीं आया वो कहेगा हम लोग कब सुनेंगे, फिर कभी दावत दीजिएगा इंशाल्लाह। ना तो कोरोना अभी स्टॉप है, इंशाल्लाह फिर सलाह होगी, फिर कभी हाजिरी होगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी और बातें होंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कल मैं हक अब्दुल करके कुल हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी